हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के टॉप 190 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य एल मिशन। तो इसरो का जो आदित्य एल मिशन है, इसके लिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन सी, शंकरा सुब्रमण्यन को। तो आदित्य एल मिशन ये इंडिया का पहला मिशन है जो सोलर यानी कि सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया बाय इसरो और इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2023 में। इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है एस सोमनाथ, जो कि 10th चेयरमैन है इसरो का। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भारत को अपना सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS मिल चुका है आफ्टर जनरल बिपिन रावत सर। तो सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये मिलिट्री हेड होता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स का, और इसका एम है टू इंटीग्रेट द आर्म फोर्सेस ऑफ द कंट्री। और ये जो पोजीशन है CDS का, इसकी अनाउंसमेंट करी थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2019 में। ठीक है, तो भारत के फर्स्ट CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। हाल ही में इनका निधन हो गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। और ये हेलीकॉप्टर का नाम था Mi-17V5 और ये एक रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये कर्नाटका से हैं और ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्होंने रिप्लेस करा है सोनिया गांधी जी को। तो INS यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। कहाँ पे? तो बम्बई में। और इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे W.C. बनर्जी एंड फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA। तो लेखा महानियंत्रक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारती दास को। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है, तो CGA ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत सरकार के एक प्रधान लेखा सलाहकार होता है CGA। अगर बात करें CAG के यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आते हैं आर्टिकल 158 टू 151 एंड प्रेजेंट टाइम CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो CAG ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जबकि CGA ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा NALSA। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, DY चंद्रचूड़। तो नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 1995 में अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1987 एंड नालसा का पर्पस है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन। तो जो वीकर सेक्शन है उसको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना इसका पर्पस है, एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना भी इसका पर्पस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, R वेंकट रमनी। तो R वेंकट रमनी ये न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, और इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ सांसद TV। तो सांसद TV के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह ये नए
सीईओ बने हैं सांसद टीवी के, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस करा है रवि कपूर को। रवि कपूर ये पहले सीईओ थे सांसद टीवी के। तो सांसद टीवी इसका फॉर्मेशन हुआ था मार्च 2021 को बाय मर्जिंग लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी। तो लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी को मर्ज करके सांसद टीवी बनाया गया है। और इसके पहले सीईओ थे रवि कपूर, ठीक है। सेकंड कौन बने हैं, तो उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो रिसेंटली चेयरमैन बने हैं PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल का MN भंडारी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो MN भंडारी इनको अपॉइंट किया गया एज ए चेयरमैन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। अगर बात करें ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति की जब्ती अंडर SAFEMA एंड PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इन दोनों को रिसेंटली मतलब 2016 में मर्ज किया गया था थ्रू फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। तो याद रखिएगा कब इसको मर्ज किया गया था इन दोनों को, यानी कि ट्रिब्यूनल फॉर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन दोनों को मर्ज किया गया था 2016 में थ्रू फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। तो CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सुजोय लाल थाउसेन। तो रिसेंटली न्यू अपॉइंटमेंट को देख लेते हैं। तो रिसेंटली CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं सुजोय लाल थाउसेन। एंड वहीं पे ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं अनीश दयाल सिंह। तो CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका फॉर्मेशन होता है 1939 में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है अमित शाह जी। तो ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1962 में और ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। तो नया रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं संजय मल्होत्रा और ये रिप्लेस करेंगे तरुण बजाज को। अगला क्वेश्चन है, नागेश सिंह हैज़ बिन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो रिसेंटली नागेश सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए थाईलैंड का। तो थाईलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बैंकॉक एंड करेंसी है बात। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नया प्रेसिडेंट बने हैं कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIFF और ये फॉर्मर इंडियन गोलकीपर थे। तो AIFF इसका फॉर्मेशन हुआ था 1937 में और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में DRDO के नया चेयरमैन बने हैं समीर V कामत। तो समीर V कामत ये इंडियन साइंटिस्ट है एंड रिसेंटली ये DRDO के चेयरमैन बने हैं और इन्होंने रिप्लेस करा है डॉक्टर G सतीश रेड्डी को। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यानी कि रक्षा मंत्रालय के। एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वोल्कर तुर्क। तो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि OHCHR, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में एंड हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में और रिसेंटली न्यू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर बने हैं फॉर ह्यूमन राइट्स वोल्कर तुर्क। क्वेश्चन है, रिसेंटली बंडारू विल्सन बाबू अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मेडागास्कर। तो मेडागास्कर आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड यहाँ पर है मोज़म्बिक चैनल बिटवीन मोज़म्बिक एंड मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम न्यू CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विनायक गोडसे।
तो प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि DSCI के नया CEO बने हैं विनायक गोडसे, और DSCI की स्थापना की गई थी बाय नेस्कॉम। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ESIC डायरेक्टर जनरल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र कुमार ये बने हैं नया डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ESIC का फॉर्मेशन हुआ था 1952 में, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं। तो ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके नया चेयरमैन बने हैं NS राजन। श्री सुनील भरतवाल ये सेक्रेटरी बने हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है शेफाली जुनेजा कहाँ से हैं? ये इंडिया से हैं, ठीक है। बिकेम चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी ऑफ ICAO, ठीक है। तो ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी का एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी का चेयरमैन बना है शेफाली जुनेजा, ठीक है। तो ICAO इसकी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है जैक्सी शाह, ठीक है, ये न्यू चेयरमैन बने हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है वसुधा गुप्ता, ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियोस न्यू सर्विस डिवीज़न। नेक्स्ट है राजेश कुमार श्रीवास्तव, ये बने हैं इंटरिम चेयरमैन ऑफ ONGC यानी कि ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उसके बाद है यमुना कुमार चौबे, ये CMD बने हैं NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के। डॉक्टर M श्रीनिवास, ठीक है, ये डायरेक्टर बने हैं एम्स दिल्ली के। नेक्स्ट है रजनीत कोहली, ये CEO बने हैं ब्रिटानिया के। उसके बाद है स्टारबक्स, ये एक कॉफ़ी कंपनी है, इनका नया CEO बने हैं इंडियन ओरिजिन के लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। उसके बाद है सुएला ब्रेवर्मन, ठीक है, ये इंडियन ओरिजिन है, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज अ UK होम सेक्रेटरी, एंड UK के अभी प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कौन? तो ऋषि सुनक। नेक्स्ट है दिनेश कुमार त्यागी, ये CMD बने हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके बाद है संजय वर्मा, इनको अपॉइंट किया गया एज अ नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। उसके बाद है डॉक्टर राजीव बल, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं ICMR के यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। पीटर एल्बर्स, ये न्यू CEO बने हैं इंडिगो के। उसके बाद है दिनेश कुमार बात्रा, ये न्यू CMD बने हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, जिसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। उसके बाद है संजय खन्ना, इनको अपॉइंट किया गया एज अ CEO ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया, ठीक है। उसके बाद है दिलीप तिरके, इनको अपॉइंट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। नेक्स्ट है वनेसा नकाते, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है और ये रिसेंटली यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर बने हैं। जाओ लॉरेंसो, इनको रिसेंटली री इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अंगोला। भरत लाल, ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस L नागेश्वर राव को अपॉइंट करा है फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के 14th उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ ये राजस्थान से हैं और ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में है। आर्टिकल 64 में दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट शेल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। आर्टिकल 66 में दिया हुआ है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, एंड आर्टिकल 67 में दिया हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का टर्म यानी कि कार्यकाल, और वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 ईयर्स का, ठीक है, 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है विक्रम दोराईस्वामी अपॉइंटेड एज इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। तो विक्रम दोराईस्वामी को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम का। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर।
तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल को। तो CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन। इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसकी अध्यक्षता करी थी के संथानम। और ये अपना रिपोर्ट्स यानी कि CVC अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है एंड प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। अगर बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। तो इन 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड प्रेजेंट टाइम है PM नरेंद्र मोदी। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं अमित शाह हैं प्रेजेंट टाइम, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो इन तीनों के द्वारा एक कमेटी होता है 3 मेंबर कमेटी। इनके रिकमेंडेशन के द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और इनका कार्यकाल यानी कि टर्म 4 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है विलियम रूटो बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केन्या। तो आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा केन्या। इसकी कैपिटल है नैरोबी एंड करेंसी है सीलिंग। एंड यहाँ पे है लेक विक्टोरिया जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अफ्रीका कंटिनेंट का। और ये 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, केन्या, तांजानिया एंड यहाँ पे युगांडा। क्वेश्चन है हु हैज़ बिकेम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के 49th मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यू ललित। तो यू ललित फ्रॉम महाराष्ट्र बिकेम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन्होंने रिप्लेस करा है NV रमन को। तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में। टेन्योर होता है इनका एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि वो अपने 65 साल की उम्र तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने रह सकते हैं, ठीक है। और भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू UNFCCC एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए साइमन स्टेल। तो साइमन स्टेल ये कहाँ से हैं? तो ग्रेनेडा कंट्री से हैं। इनको अपॉइंट किया गया था यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी हेडक्वार्टर है जर्मनी के बोन में। एंड इसी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बने हैं साइमन स्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू हाई लेवल यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन इंटरनेट गवर्नेंस फ्रॉम इंडिया? तो भारत से उच्च स्तरीय इंटरनेट शासन पर संयुक्त राष्ट्र पैनल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अलकेश शर्मा को। तो अलकेश कुमार शर्मा ये इंडिया के IT सेक्रेटरी हैं। इनको अपॉइंट किया गया है टू हाई लेवल 10 मेंबर यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन इंटरनेट गवर्नेंस। एंड इनके अलावा मारिया रेसा को भी अपॉइंट किया गया है जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे फ्रॉम फिलीपींस। एंड इनको अपॉइंट किया गया था यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजेश वर्मा को। तो राजेश वर्मा ये ओडिशा कैडर IAS ऑफिसर थे। इनको रिसेंटली सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू भारत के 15th प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में। अगला क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नल्लाथम्बी कलईसेल्वी, ठीक है। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रकाश, ये न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के। अगस्त्य तानोकोमे ये वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बने हैं फॉर इंडिया। श्वेता सिंह इनको रिसेंटली PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टर बनाया गया है। ऋषभ पंत ये स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उत्तराखंड के।
रिसेंटली 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट किया गया है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में। कौन कौन से हैं? तो सतीश काशीनाथ मराठे, दूसरा है स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, तीसरा है रेवाती अय्यर एंड चौथा है सचिन चतुर्वेदी। नेक्स्ट है राज किरण राय, ये एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं NABFID यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के। अनुज पोद्दार बिकेम द MD एंड CEO ऑफ बजाज इलेक्ट्रिकल्स। देवाशीषा मोहंती, ये ओडिया साइंटिस्ट हैं, इनको रिसेंटली डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के यानी कि NII के। अगर बात करें NII के तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये आते अंडर DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। और ये कहाँ पे स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। साजिद शिवानंदन, इनको रिसेंटली हेड बनाए गए हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सुब्रमण्यन बिकेम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। महेंद्र शाह रिसेंटली बने हैं MD एंड CEO ऑफ IDFC लिमिटेड। इसके बाद है हु बिकेम द न्यू G20 शेरपा। तो हाल ही में G20 के शेरपा कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन A अमिताभ कांत। तो रिसेंटली एक्स नीति आयोग CEO अमिताभ कांत बिकेम द न्यू G20 शेरपा और ये रिप्रेजेंटेटिव हेड होंगे इंडिया के जो इस G20 समिट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस करा है पीयूष गोयल को जो कि मिनिस्टर थे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स के। G20 की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। इसमें टोटल मेंबर्स कंट्री की बात करें तो 19 मेंबर्स कंट्री हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1999। तो 2021 में G20 को होस्ट किया था इटली, 2022 में कर रहा है इंडोनेशिया एंड 2023 में इंडिया होस्ट करेंगे और ये 18th होगा एंड 2024 में करेंगे ब्राज़ील। हु हैज़ बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन C द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ये 15th प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। इससे पहले थे रामनाथ कोविंद जो कि भारत के 14th प्रेसिडेंट थे। द्रौपदी मुर्मू ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के एंड सेकेंड वुमन प्रेसिडेंट बने हैं आफ्टर प्रतिभा पाटिल, BJP पार्टी से हैं। और ये 9th गवर्नर थे झारखंड के। इनका जन्म 1958 में हुआ था एंड सी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। तो प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल यानी कि टर्म होता है 5 साल का। मिनिमम एज होना चाहिए 35 ईयर्स। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 में दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है। 54 में इलेक्शन है प्रेसिडेंट का। 56 में टर्म है यानी कि कार्यकाल। आर्टिकल 60 में ओथ और अफर्मेशन दिया है बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IFAD। तो इसका सही ऑप्शन A अल्वेरो लेरियो। तो IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इनके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं अल्वेरो लेरियो जो कि स्पेन से हैं एंड IFAD का हेडक्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ YSRCP पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका सही ऑप्शन A YS जगन मोहन रेड्डी जो कि प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के। तो YSRC यानी कि युवा श्रमिक रायथू कांग्रेस, ये एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है और इसी का लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बना है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है मुस्तफिजुर रहमान अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू विच कंट्री। तो इसका सही ऑप्शन A इंडिया, ठीक है। तो बांग्लादेश आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है ढाका एंड प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। यहाँ पर है गंगा रिवर जो कि पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और ये है ब्रह्मपुत्र रिवर और इसको जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज
BCCI एथिक्स ऑफिसर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विनीत सरन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज होल टाइम मेंबर ऑफ द IBBI। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जयंती प्रसाद। तो IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, यह बैंक्रप्सी यानी कि दिवालियापन को रेगुलेट करता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज FIH एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं सैफ अहमद। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंदरमित गिल। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग इसके CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर और इन्होंने रिप्लेस करा है अमिताभ कांत को, एंड अमिताभ कांत रिसेंटली बने हैं G20 के शेरपा। ठीक है, तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। चेयरमैन होता है इनका प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेजेंट टाइम है नरेंद्र मोदी। सुमन बेरी को रिसेंटली न्यू वाइस चेयरमैन बनाया गया है नीति आयोग का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज ये रिप्लेस करा है TS त्रिमूर्ति को। तो यूनाइटेड नेशंस इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में, एंड सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजीव कुमार। तो राजीव कुमार बिकेम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं इंडिया के, और इन्होंने रिप्लेस करा है सुशील चंद्रा को। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आते हैं आर्टिकल 324 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। इनको अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अगर बात करें फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तो ये थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निधि छिब्बर। एंड इसके अलावा विवेक कुमार देवांगन को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं REC लिमिटेड का यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो NIA के डायरेक्टर जनरल बने हैं दिनकर गुप्ता, ऑप्शन सी। ठीक है, तो NIA इसका फॉर्मेशन हुआ था 2008 में, एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है नंद मूलचंदनी अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ विच एजेंसी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए CIA यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नंद मूलचंदनी ये इंडियन ओरिजिन है, और ये फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं यानी कि CTO बने हैं CIA के यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं VS राजू, ऑप्शन सी। तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं मनोज पांडे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं R हरि कुमार। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं संजय महेंद्रू। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं हमारे प्रेजेंट टाइम विवेक राम चौधरी।
वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है प्रेजेंट टाइम संदीप सिंह, एंड रिसेंटली न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बने हैं वीएस पठानिया, हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पियरर ओलिवियर गोरिंचस। तो पियरर ओलिवियर गोरिंचस ये फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, इनको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने रिप्लेस करा था गीता गोपीनाथ को, जो कि इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट हैं, एंड गीता गोपीनाथ बिकेम द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF's मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो IMF का जो मैनेजमेंट टीम है इसका पहला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर्मेशन हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है USA की राजधानी वाशिंगटन DC में। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। तो रिसेंटली भारत के नया PSA कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन A.K. सूद। तो A.K. सूद बिकेम द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इन्होंने रिप्लेस करा है K. विजय राघवन को। तो PSA ये चीफ एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑन मैटर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी। ठीक है, अगर बात करें भारत के पहले PSA यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन थे, तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ SEBI। तो SEBI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन A, माधवी पुरी बूच। तो SEBI यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, हु बिकेम द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन B, गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन B, T. राजा कुमार, जो कि सिंगापुर से हैं। तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1989 में, हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ISRO। तो ISRO के नया चेयरमैन बने हैं S. सोमनाथ। तो S. सोमनाथ ये 10th चेयरमैन बने हैं ISRO के यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। S. सोमनाथ ये एक एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट हैं। ही प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द PSLV एंड GSLV Mark III, एंड ही ऑल्सो बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS, और इन्होंने रिप्लेस करा है K. सिवान को 14 जनवरी को। ठीक है, ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ था 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। तो UPSC ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है। संविधान के पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 में UPSC के बारे में है। UPSC का चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑन चारधाम प्रोजेक्ट। तो चारधाम परियोजना पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन B, A.K. सिकरी। तो A.K. सिकरी ये चेयरपर्सन बने हैं चारधाम प्रोजेक्ट कमेटी के। इनको अपॉइंट किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो चारधाम प्रोजेक्ट, इसमें 900 किलोमीटर रोड्स कंस्ट्रक्शन शामिल है,
एंड इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 4 होली टाउन्स ऑफ उत्तराखंड। कौन कौन से हैं होली टाउन्स उत्तराखंड के? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रॉबर्टा मेट्सोला। तो रॉबर्टा मेट्सोला फ्रॉम माल्टा। ठीक है, ये यूरोपियन पार्लियामेंट की यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन चुकी है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट इट इज़ वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें टोटल सीट्स है 705, हेडक्वार्टर फ्रांस में। हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक साइंटिफिक एजेंसी है इंडिया का। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1851 में। हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में। एकनाथ शिंदे बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो महाराष्ट्र का नया चीफ मिनिस्टर बने हैं एकनाथ शिंदे। एंड डिप्टी CM बने हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। एंड प्रेजेंट टाइम गवर्नर है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? तो IB के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं तपन कुमार देका। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर्मेशन हुआ था 1887 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ नेशनल NARCL? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नटराजन सुंदर। तो NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो बैंक का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रिसोल्यूशन के लिए यानी कि उसके समाधान के लिए NPA से निपटारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने 2 एंटिटीज़ को सेटअप किया था। पहला है NARCL एंड दूसरा है IDRCL। ठीक है। तो NARCL को 2021 में शामिल किया गया था एज अ बेड बैंक अंडर कंपनी एक्ट। ये कमर्शियल बैंक से स्ट्रेस एसेट को एक्वायर करता है। एंड NARCL में PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 51% ओनरशिप को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक का NARCL में यानी कि इस कंपनी लिमिटेड में ओनरशिप कितना होना चाहिए? तो 51%। वहीं पे IDRCL ये स्ट्रेस एसेट्स को मैनेज करता है और उसको मार्केट में बेचने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ AAEA? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया इलेक्टेड एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ यानी कि AAEA फॉर 2022 टू 2024। तो AAEA इसका स्थापना हुआ था 1998 में, जिसका एम है टू प्रमोट ओपन, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया? तो एयर इंडिया का MD एंड CEO बने हैं कैंपबेल विल्सन। तो कैंपबेल विल्सन बिकेम द MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया की बात करें तो फॉर्मेशन हुआ था 1932 में। इसका ओनर है टाटा ग्रुप्स एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IBBI? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रवि मित्तल। तो रवि मित्तल ये चेयरपर्सन बने हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। इनको अपॉइंट किया गया है बाय अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। टेन्योर होता है इनका 5 साल का या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। तो IBBI यानी कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। इसको सेटअप किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रेगुलेट्स करता है। ठीक है। यानी कि ये दिवाला पेशेवरों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन जल शक्ति मिनिस्ट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वीनी महाजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, इसको क्रिएट किया गया था 2019 में बाय मर्जिंग 2 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगर बात करें जल जीवन मिशन की तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में 15 अगस्त को। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के
और इसका एम है कि 2024 तक सभी घरों तक सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। अगर बात करें हर घर जल स्टेटस प्राप्त करने वाला स्टेट या फिर यूटी की, तो पहला स्टेट था गोवा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जी अशोक कुमार। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG was registered as a society on 12th August 2011 under the Societies Registration Act of 1860। तो नमामि गंगे प्रोग्राम ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको गवर्नमेंट ने 2014 में अप्रूव करा था। ठीक है। जिसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रेजुवेनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है NMCG के द्वारा यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। एंड रिसेंटली NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा got registered in the Guinness Book of World Records, who has been appointed as कमला हैरिस डिफेंस एडवाइज़र। तो कमला हैरिस के डिफेंस एडवाइज़र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शांति सेठी। तो इंडियन अमेरिकन नेवी वेटरन शांति सेठी को अपॉइंट किया गया है एज अ कमला हैरिस डिफेंस एडवाइज़र। तो यूएसए की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है जो बाइडन, 46th प्रेसिडेंट है यूएसए का, एंड वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। पीटर एल्बर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ विच एयरलाइन कंपनी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंडिगो। तो इंडिगो का CEO बना है पीटर एल्बर्स। इंडिगो का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के CEO एंड चेयरमैन बना है विनय कुमार त्रिपाठी। तो न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। इनको अपॉइंट किया गया है बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो रेलवे बोर्ड इसका फॉर्मेशन हुआ था मार्च 1905 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। टोटल रेलवे जोन है इंडिया में 18। न्यूएस्ट कौन बना है तो साउथ कोस्ट रेलवे जिसकी हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO ऑफ ONGC। ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पोमिला जसपाल। तो पोमिला जसपाल ये डायरेक्टर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं ONGC की यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जी अशोक कुमार। तो नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC ये वर्क्स करता है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एंड प्रेजेंट टाइम कौन है तो अजीत डोभाल जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ IRDAI। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, देवेशिष पांडा। तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है। फॉर्मेशन हुआ था 1999 में, मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड हेडक्वार्टर हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ TCS। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजेश गोपीनाथन। तो TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये इंडियन मल्टीनेशनल IT सर्विसेज हैं। इसका फॉर्मेशन होता है 1968 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा ग्रुप्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ NAAC एग्जीक्यूटिव कमेटी।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर भूषण पटवर्धन। एंड इसको अपॉइंट किया गया था बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एंड प्रेजेंट टाइम यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश कुमार, ठीक है। तो NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिएशन काउंसिल, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में बाय यूजीसी, ठीक है। तो यूजीसी के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया था 1994 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। एंड प्रेजेंट टाइम यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश कुमार, ठीक है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूजीसी, तो वही क्वेश्चन है, यूजीसी का चेयरमैन बना है जगदीश कुमार। क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शांतिश्री धूलिपुडी पंडित। तो धूलिपुडी पंडित ये फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर बने हैं JNU के। एंड इन्होंने रिप्लेस करा है M जगदीश कुमार के, ठीक है। एंड प्रेजेंट टाइम M जगदीश कुमार बन चुके हैं चेयरमैन ऑफ UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ IFFCO। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दिलीप संघानी। तो IFFCO यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुष्प कुमार। तो HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है। इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। तो उर्जित पटेल इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, फॉर्मेशन हुआ था 2016 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना की राजधानी बीजिंग में। प्रेसिडेंट है जिन लिकुन फ्रॉम चाइना। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB विथ सेकेंड हाईएस्ट वोटिंग शेयर आफ्टर चाइना, ठीक है। एंड इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर थे और इनको अपॉइंट किया गया है फॉर 3 years टेन्योर। हु हैज़ टेकन ओवर एज द CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस। तो विस्तारा एयरलाइंस के CEO बने हैं विनोद कन्नन। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो सही उत्तर है अतुल केशव, ठीक है। अतुल केशव ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन डिप्लोमेट हैं और ये US इंडिया बिजनेस काउंसिल के हेड बने हैं, ठीक है। तो US इंडिया बिजनेस काउंसिल ये एक इंडस्ट्री बॉडी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। रिसेंटली एरिक गारसेट्टी हैज़ बिन नॉमिनेटेड एज अ विच कंट्रीज एम्बेसडर टू इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी USA। तो USA इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन 46 है। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। एंड USA ने रिसेंटली दिवाली को डिक्लेयर करा था नेशनल हॉलीडे। एंड USA बिकेम द 101st कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एंड 102nd कंट्री बना था बारबुडा, है ना, एंटीगुआ एंड बारबुडा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप पर देख सकते हैं कुछ लेक सुपेरियर है, यहाँ पर है अपलेचन माउंटेन्स, ये लॉन्गेस्ट रिवर है USA का जिसका नाम मिसौरी रिवर। एंड ये माउंटेन रेंज है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन रेंज। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ICHR। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रघुवेंद्र तंवर। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यानी कि शिक्षा मंत्रालय के। एंड प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू AEPC चेयरमैन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नरेंद्र के गोयनका। तो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी कि AEPC इसका चेयरमैन बना है नरेंद्र के गोयनका, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव में
ये आते अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जुल्फ़िकार हसन बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। जेवियर ओलिवन ये बने हैं न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO ऑफ मेटा। मेटा को पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। ए मनी मेघालय बिकेम द MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्वरूप कुमार साहा बिकेम द MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सतीश पाई बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट यानी कि IAI, ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर लंदन में। MS धोनी ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप का जिसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है आरती प्रभाकर बिकेम साइंस एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ऑफ USA जो बाइडन, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट अपॉइंटेड आनंद महिंद्रा, पंकज पटेल, वेणु श्रीनिवासन एंड रविंद्र ढोलकिया एज अ नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर टू RBI सेंट्रल बोर्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अफेयर्स होता है उसको गवर्न की जाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता की जाती है RBI के गवर्नर के द्वारा, ठीक है। और इसके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स बने हैं आनंद महिंद्रा, पंकज पटेल, वेणु श्रीनिवासन एंड रविंद्र ढोलकिया। एंड प्रेजेंट टाइम RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास। जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई बिकेम द न्यू चीफ ऑफ PCI यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री बॉडी जिसका नाम है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI, इसका चेयरमैन बना है प्रमोद के मित्तल। उसके बाद है सौम्या नारायण संपत, ये इंडियन अमेरिकन है, बिकेम द CEO ऑफ वेरिजन बिजनेस जिसका हेडक्वार्टर USA में। डॉक्टर स्वाति ढिंगरा फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमन जिसको अपॉइंट किया गया एज अ एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड्स इंटरेस्ट रेट सेटिंग कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली 6 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। कौन कौन से हैं? तो दिल्ली हाई कोर्ट के सतीश चंद्र शर्मा, तेलंगाना के उज्जवल भुयान, हिमाचल प्रदेश के अमजद एहतसाम सैयद, उत्तराखंड के विपिन संघी, राजस्थान के सिंधे संभाजी शिवाजी एंड गुवाहाटी के RM छाया। नेक्स्ट है लीसा अस्थेलकर, ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है फीका के, ठीक है। फीका यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। SS मुंडा अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद है सामंत कुमार गोयल री अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ RAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसेंटली नितिन गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो नितिन गुप्ता याद रखिएगा, ये चेयरमैन बने हैं CBDT के। CBDT का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। कृष्णा श्रीनिवासन बिकेम द डायरेक्टर ऑफ IMF's एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट, ठीक है। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट है इसका डायरेक्टर बना है कृष्णा श्रीनिवासन। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। एंड अभी इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ठीक है। AR रहमान को रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द एम्बेसडर ऑफ इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म का सेशन ऑफ द कल्चर, ठीक है। अमनदीप सिंह गिल अपॉइंटेड एज अ यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरस इनवाई ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है NJ ओझा, ये बने हैं मनरेगा ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल। R सुब्रमण्य कुमार, ठीक है, ये बने हैं MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। रबाब फातिमा जो कि बांग्लादेश से हैं, सी बिकेम अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आलोक कुमार चौधरी ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं SBI के यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इसके बाद है फर्स्ट एवर फीमेल चेयरमैन एंड MD बने हैं ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अलका मित्तल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल बने हैं मिलिट्री ऑपरेशन के मनोज कुमार कटियार।
चेयरमैन एंड एमडी बने हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजित रथ। एमडी एंड सीईओ बना है एलआईसी म्यूचुअल फंड का टीएस रामाकृष्णन। एमडी एंड सीईओ बने हैं आईडीबीआई बैंक के राकेश शर्मा। सीईओ बने हैं जेट एयरवेज के संजीव कपूर। एंड यहीं पे प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क इंडिया, ये बने हैं शशि सिन्हा। एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। एंड रिसेंटली न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने हैं वी अनंता नागेश्वरन। केवीआईसी का न्यू चेयरमैन बने हैं मनोज कुमार। इंडिया के चीफ G20 कोऑर्डिनेटर बना है हर्षवर्धन श्रृंगला। रिसेंटली न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विनय क्वात्रा। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका चेयरमैन बना है कृष्णन रामानुजम। ठीक है, इसके बाद है के वेणुगोपाल, इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 3 मंथ्स। तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का। इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति। संदीप कुमार गुप्ता, इनको अपॉइंट किया गया एज अ नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ GAIL यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फैन कोड, ये एक लाइव कंटेंट स्पोर्ट स्टैटिस्टिक एंड ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रवि शास्त्री। पोकरबाजी, ये एक गेमिंग ऐप है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहिद कपूर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशंस साउथ सूडान मिशन। नेक्स्ट है रिसेंटली 4 पर्सनालिटीज़ को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में फ्रॉम बीजेपी पार्टी। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो एथलीट PT उषा, म्यूज़िक मेस्ट्रियो इलैया राजा, स्पिरिचुअल लीडर वीरेंद्र हेगड़े एंड स्क्रीन राइटर के विजयेंद्र प्रसाद। ठीक है, KV विजयेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है राजर्षि गुप्ता, नेम्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC विधेय। नेक्स्ट है विनायक पाई, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है टाटा प्रोजेक्ट्स का। एंड रिसेंटली अक्षय मुंद्रा को CEO बनाया गया है VI यानी कि वोडाफोन आइडिया का। नेक्स्ट है सुदर्शन वेनु, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TVS मोटर कंपनी। SS मुंद्रा, ये बने हैं चेयरमैन ऑफ BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गोपाल वित्तल, ये बने हैं MD एंड CEO ऑफ एयरटेल। तरुण कपूर PM नरेंद्र मोदी के एडवाइज़र बने हैं। फर्स्ट दलित फीमेल मेयर इन लंदन काउंसिल, ये बने हैं मोहिंदर K मिधा। विनय कुमार सक्सेना न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं यानी कि LG बने हैं दिल्ली के। ठीक है, तो विनय कुमार सक्सेना याद रखिएगा, दिल्ली के LG बने हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के डायरेक्टर जनरल बने हैं टेड्रोस अधानोम, और इनको रिसेंटली री इलेक्ट किया गया है। तो WHO की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है सुरंजन दास, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़ यानी कि AIU। RK गुप्ता, ये बने हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। एंड प्रेजेंट टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। राजेंद्र प्रसाद बिकेम द MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL, और इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ब्रजेश कुमार उपाध्याय, ये बने हैं CMD ऑफ GSL यानी कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज शुक्ला, इनको अपॉइंट किया गया एज अ मेंबर ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड प्रेजेंट टाइम UPSC के चेयरपर्सन है मनोज सोनी। राहुल नरवेकर बिकेम स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये यंगेस्ट स्पीकर बने हैं इंडिया के। केतनजी ब्राउन जैक्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन जज ऑफ US सुप्रीम कोर्ट। तो US सुप्रीम कोर्ट के पहली ब्लैक वुमेन जज बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है,
मुराली अय्यर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं आई की का, यानी कि IKEA। ये एक स्वॉडिश फर्नीचर रिटेलर हैं। आशीष कुमार चौहान बिकेम द MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि NSE। मोहम्मद जलोद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। आकाश अंबानी रिसेंटली बने हैं रिलायंस जियो के न्यू चेयरमैन।